सभी को जय मसीह। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़कर एक संदेश को शेयर करना चाहता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु तेरी पवित्र हुजूर यहाँ पर हैं। मेरे पिताजी, हम प्रार्थना करते आज के जो वचन से मनन करने के लिए जा रहे प्रभु, उसमें आप सामर्थ और अभिषेक होंगे लो पिता। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, आपने सामर्थ्य धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमारा आज का टॉपिक है जो मार्ग मनुष्य के लिए मुश्किल है, परमेश्वर आपको उसी मार्ग से निकालेगा। यस, मनुष्य के लिए हर कोई मार्ग मुश्किल होता है। हर एक मार्ग, जहाँ भी जाओ, जिस काम में जाओ, नौकरी का क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, आप हर एक चीज़ में मुश्किल ही होता है मनुष्य को निकलने के लिए। लेकिन जो आज मैं एक वचन पढ़ने वाला हूँ, ये यशायाह 43 का उसका दूसरा वचन, यहाँ पर लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा। परमेश्वर ने बोला जब तू जल में होकर जाए वहाँ पर भी मैं तेरे संग संग रहूँगा। जल में होकर जाना कोई आसान बात नहीं होती। जल के ऊपर कोई चल कर नहीं जा सकता, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वो सब कुछ हो सकता है। वचन में लिखा, जब वचन में लिखा है कि लाल समुद्र को तो भाग कर रहे थे, वहाँ पर लिखा है जो जल में होकर परमेश्वर जब वो वचन में इस प्रकार लिखा है, अपने निर्गमन उसका 14 का 13 में इस प्रकार लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्र को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। हमारे लिए जो काम, जो रास्ता कठिन, जो लोगों के लिए जो लाल समुद्र पार करना कठिन था, परमेश्वर ने उसी मुश्किल में एक रास्ता निकाला। आप हमारे और हमारे सबके जीवन में वही मुश्किल का रास्ता है, कठिन का रास्ता है, पर परमेश्वर संग है और उसी मार्ग में, उसी कठिन रास्ते में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा। हो सकता है बहुत सारे कठिन रास्ते, मैंने पहले से बोला, नौकरी का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, बीमारी है, तकलीफ है, कर्जा, वो सब बहुत कठिन का रास्ता होता है। नौकरी करना कोई भी आसान बात नहीं होता है ना, वो भी एक बहुत कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर उसी में ही आपके लिए एक बहुत और पवित्र और अच्छा रास्ता निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए निकाला। और उसका 21वां वचन ही बोलता है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। अगर आज हम अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हुए हम प्रार्थना करेंगे, आज हमारे लिए भी परमेश्वर रास्ता अद्भुत तरीके से निकालने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? हम रास्ता निकल जाए बहुत अच्छा, हम निकालना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं निकल पाता है? वो इसलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि हम प्रार्थना में बहुत ही पीछे हैं और हटकर है, इसलिए परमेश्वर बोलता है निकलेगा। और आगे लिखा है, यशायाह 43 का 2 का दूसरे पॉइंट में, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, जब तू नदियों में होकर चलेगा तुझे न डुबा सकेगी। यहोशू 3 का 16 में लिखा है, जब यहोशू यरदन नदी पार कर रहा था, वहाँ पर कोई लोगों को डुबा न सके, क्योंकि परमेश्वर के संग था। और वो नदी में होकर गया, लेकिन उसको कुछ आँच न लगी, क्योंकि परमेश्वर के संग था। आज हमारा परमेश्वर हमारे भी संग रहने के लिए, ऐसे बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है, हमारे संग रहने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन देने के लिए तैयार है? हम अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए तैयार है? अगर हम परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करने को, कठिन और मुश्किल रास्तों में से होकर हमें निकालने के लिए तैयार है। और परमेश्वर उसी मार्ग में से निकालेगा। जो हमारे आगे आ रहे हैं उसको हटाएगा नहीं, लेकिन उसी में से हमें निकालेगा। लेकिन हमें प्रार्थना और वचन की जरूरत है। और आगे तीसरे पॉइंट में लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला आग में होकर चले, वो न जला न सकेगी।
क्योंकि कौन रहेगा हमारे साथ? परमेश्वर रहेगा। जब सदरक, मेशक और अबेदनगो को दानियल हनन्याह, मीशल और अज़रिया को जब राजा नबूकदनेस्सर ने डाल दिया आग में, वहाँ पर कौन उनके संग रहा? परमेश्वर उनके संग रहा। हालेलुया! परमेश्वर के दानियल 3 का 26 में लिखा है कि फिर नबूकदनेस्सर उस धगधगते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। हालेलुया! और एक बाल भी उसका न जला। आज परमेश्वर हमारे संग और साथ है। अगर हम अपना जीवन यीशु को देंगे, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा और हमें परमेश्वर निकाल कर अद्भुत तरीके से, जिस प्रकार से इज़राइल के लोगों को जल में से निकाला, यहोशू के संग रहकर नदियों में से निकाला, और सदरक को, मेशक और अबेदनगो के संग रहकर उसने आग से निकाला। परमेश्वर आज ऐसी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना आग के समान क्यों ना हो, बड़े से बड़ी बीमारियां, तकलीफ क्यों ना हो, कर्जा क्यों ना हो, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आज हम अगर अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे, वो हमें ऐसी तकलीफों से निकाल लाएगा, बाहर निकाल लाएगा, हमें निकाल लाएगा वो, क्योंकि वो हमें इस तकलीफ को देखना नहीं चाहता, लेकिन हम अपना जीवन उसको देना नहीं चाहते, इसीलिए हम निकल नहीं पाते। आज हमें समर्पण करना, यीशु को हर रोज उसका वचन पढ़ने के लिए, उसके संग बैठकर उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, हमें अगर हम अपना जीवन यीशु को देते हैं, यीशु मसीह आज ही हाथ बढ़ाकर हमें निकालने के लिए तैयार है। हमको अपना जीवन यीशु को देना है। यीशु अद्भुत तरीके से हमको निकाल लाएगा। यीशु अद्भुत तरीके से हमारे पास जितनी भी बड़े बड़ी बीमारी हो क्यों ना हो, वो निकाल लाएगा हमें। हालेलुया! इसलिए निकाल लाएगा, क्योंकि अपना जीवन यीशु को दीजिएगा, अपना मन यीशु को दीजिए, वचन पढ़ने का समय निकालो, प्रभु अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु जो वचन आज हमने दिया है, वो जितने भी सुनते हैं उनके जिनमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आने पर मेरी प्रार्थना है। और प्रभु जी, उनको जो भी देख रहे हैं उनको सबको तू आशीष दे और ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम और बीमारी से निकाल कर बाहर लाए, मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी करना। प्रभु आप सभी को आशीष दे।